जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 5वें प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन हेनरी डेरोजियो। हेनरी डेरोजियो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट है मेरे भाई ये ऑप्शन राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ये ऑप्शन अनुच्छेद 51 का क्लॉज ए। अनुच्छेद 51 का क्लॉज ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में यहाँ पर खालिस्तान शामिल है। तो मेरे भाई भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल है। राष्ट्रपति और दोनों सदन। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन क्रिकेट। अंजुम चोपड़ा क्रिकेट खेलती हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन यहाँ पर खालिस्तान में भारत आया था। तो मेरे भाई साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 1928 में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान वर्ष यहाँ पर खालिस्तान में मैसूर का शासक बना। तो मेरे भाई टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 1782। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हार्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई बी ऑप्शन नागालैंड में। हार्नबिल पर्व नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो इसका राइट है मेरे भाई बी ऑप्शन गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट है मेरे भाई सी ऑप्शन पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट है मेरे भाई ये ऑप्शन सिख समुदाय द्वारा। गुरु पर्व सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। तो इसका राइट है मेरे भाई ये ऑप्शन मेजर ध्यानचंद्र। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधि होते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधि होते हैं? तो इसका राइट है मेरे भाई ये ऑप्शन 238 सदस्य। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो इसका राइट है मेरे भाई सी ऑप्शन रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः में शुरू की गई।
तो मेरे भाई 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 1992। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को कहा जाता है। आमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को कहा जाता है। तो इसका राइट मेरे भाई बी ऑप्शन चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोक्रेम त्यौहार मनाया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोक्रेम त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका राइट मेरे भाई डी ऑप्शन मेघालय में। नोक्रेम त्यौहार मेघालय में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई। तो इसका राइट मेरे भाई डी ऑप्शन कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी को यहाँ पर खालिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। रुक्मणी देवी को के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। तो इसका राइट मेरे भाई बी ऑप्शन भरतनाट्यम के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। भरतनाट्यम, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन भरतनाट्यम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो इसका राइट है मेरे भाई सी ऑप्शन राजस्थान, राजस्थान का लिंगानुपात सबसे कम है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो इसका राइट मेरे भाई डी ऑप्शन अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य को यहाँ पर खालिस्तान के संयोजन के रूप में जाना जाता है। कथक नृत्य को के संयोजन के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट है मेरे भाई सी ऑप्शन संगीत नृत्य और कथा के संयोजन के रूप में जाना जाता है। संगीत नृत्य और कथा के संयोजन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है। तो इसका राइट है मेरे भाई डी ऑप्शन जज सोली रिट, जज सोली रिट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ढोल थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश में ढोल थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट है बी ऑप्शन मटकी नृत्य, मटकी नृत्य। अगला प्रश्न है, राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है। राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका राइट है मेरे भाई डी ऑप्शन भरतनाट्यम से। राधा श्रीधर का संबंध भरतनाट्यम से है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय नृत्य में यहाँ पर खालिस्तान भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। भारतीय नृत्य में यहाँ पर खालिस्तान भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। तो इसका राइट मेरे सी ऑप्शन मनोरमा ठक्कर पुरस्कार, मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, समय की मूल इकाई क्या है। समय की मूल इकाई क्या है। तो मेरे भाई समय की मूल इकाई सेकेंड है। इसका राइट है सी ऑप्शन सेकेंड। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या यहाँ पर खालिस्तान कहा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या कहा जाता है। तो इसका राइट नंबर भाई बी ऑप्शन व्यक्ति गणना अनुपात, व्यक्ति गणना अनुपात। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट में बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और यहाँ पर खालिस्तान द्वार हैं। तो मेरे भाई इसमें 64 द्वार है, 64 द्वार। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की यहाँ पर खालिस्तान अवधियों में विभाजित किया जाता है।
जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। तो इसका राइट में राइट डी ऑप्शन 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ राष्ट्रीय योजना शुरू की है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ राष्ट्रीय योजना शुरू की है? तो इसका राइट में राइट डी ऑप्शन महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मेस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मेस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? तो इसका राइट में राइट डी ऑप्शन पंडित जसराज। पंडित जसराज को।